हाँ जी प्यारे बच्चों, आज आप शुरू करते हैं अपना अभ्यास 6.3 वर्गमूल। अपना सारे जने मैथ चक लो, ठीक है। तुम दसिया हुआ कि अपने को मैथ होना जरूरी है। अपनी कॉपी एक पेन सवाल करूँगा, तुसी ने वीडियो पॉज कर लेनी है, रोक लेनी है, तो फिर उन्होंने नोट करना, समझना चंगी तरह। हुण देखो जी, अपना जो पहला सवाल है अपने को अभ्यास 6.3 का हेठ लिखिया संख्यावां दे वर्गमूल विच इकाई अंक की आ सकता है। वर्गमूल का इकाई अंक तो हम दसिया सीगा कि यह निशान है वर्गमूल का। 1 तो लैके 20 तक तो वर्ग याद करने वास्ते कही सी मैंने, जिवें 1 का वर्ग, एक आप रिवाइज कर लेना माड़ा जा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 299, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484। इस तरह आप सारी कर लेना, या 30 तक याद कर लेने हैं। हुण आप सवाल ते आने हैं। पहला सवाल की सीगा, दोबारा पढ़ते हैं कि 9801 9801 ये जो वर्गमूल आप कड्डांगे, वर्गमूल का इकाई अंक दसना। आप वर्गमूल नहीं कड्डना, आपको ये पूछा होया है कि 9801 दे वर्गमूल का इकाई अंक की होगा। पिछे 1 है, पिछे क्या है 1, इकाई अंक 1 है। तो हम आप इधर देखो, इकाई अंक 1 कदों कदों आंदा वर्गमूल देखो, आ 121 है, ये पिछे 1 है, और 1 है, आ 1 है, ठीक है, आ 1 है। तो फिर इत्थे इकाई अंक कितना 9, मतलब 1 का 9 आ रहा, 1 1 दे वेले 1 आ रहा है। तो आप की कहांगे 9801 का 9801 दे वर्गमूल का जो इकाई अंक है वो जा तो 1 होगा, तो जा क्या होगा 9 होगा। जा होगा 1 ते जा क्या होगा 9। समझ आ गई होनी। होर आप देखते हैं दूसरे विच की कहा 99856 ਇਹਦੇ वर्गमूल का इकाई अंक। हुण देखो ये पिछे 6 है, 6 देखो किथे किथे आ रहा है, 6 एक तो आ रहा है 4 दे वेले, एक किथे आ रहा आ 6 दे वेले, है ना। और आप इकाई अंक 6 देखना ना, 6 6 6 6 6 एक आ 6 आया 4 वेले, मतलब 4 या 6, ठीक है। उस तो बाद एक होर देख लो, तीसरा 6576666025 ਇਹਦਾ इकाई अंक। तो देखो 5 है, 5 कितों आ रहे हैं 5 हो रहा है 5 वेले, होर 5 इत्थे आया 5 वेले, तो 5 ही हो गया। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होनी है। दूसरे सवाल ते आते हैं, बिना गणना किते ओह संख्या दसो, बिना गणना किते ओह संख्या दसो जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकदियां। तुहानूं कल दस्सिया सी मैंने कि पूर्ण वर्ग वो नहीं हुंदियां जिन्हां दा इकाई अंक 2 होवे, 3 होवे, 7 होवे, 8 होवे। जिन्हां दा इकाई अंक यह आ वो पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं हुंदियां। तो हम देखो जी उन्हें पहला आ गया 153, दूजा क्या होया 257, तीजा क्या होया 408, तो चौथा क्या होया 441। यह पूर्ण वर्ग हो सकती है? नहीं हो सकती। इकाई अंक कितना 3। आ हो सकती है
नहीं हो सकती, इकाई कितना 7। ए हो सकती है, नहीं हो सकती, इकाई कितना 8। बस ये याद रखना आपने। ते उरे 1 है तो ये हो सकती है। हाँ समझ आ गई होनी है। तीसरे सवाल ते आने हैं। तीसरे सवाल दे विच की कहा होया, तीजे सवाल च कहा घटाओ विधि राही, घटाओ विधि नाल 100 ਅਤੇ 169 ਦਾ वर्गमूल पता करो। घटाओ विधि राही बच्चे, घटाओ विधि च आपां करना की आ, चलो आपां 169 का करते हैं। तुसीं इस च की करना, टाक संख्यावां नूं घटाई जाना। की करना, टाक संख्यावां नूं घटाई जाना जब तक 0 नहीं आ जाता। घटाओ विधि अपने कोले यह है। 169 पहला आप एक घटा देना, फिर जो बचूगा वो 3 घटा देना, फिर जो बचूगा वो असी ने 5 घटा देना, फिर आप 7। ये टाक संख्या होना 1 3 5 7 9, ठीक है 11 13। ये घटाई जाना कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता। आओ घटा करते हैं। 9 विचों 1 गए 8, 6 1 आ गया। हुण आप इत्थे लिख लेना इसनूं, हुण इहनूं घटा दो। 8 चों 3 गए 5 आ गया, फिर ऊपर लिख लो। हुण इत्थे 5 चों 5 गए 0 आ गया, फिर इत्थे लिख लो जो बचूगा। ਇਹਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ 3, ठीक है। फिर इत्थे लिख लो 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 गए 4, ठीक है। इत्थे लिख लो 4 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 133, ठीक है। फिर इत्थे लिख लो, हुण कितना घटाना आपां ने 13, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 2 1 120। ਹੁਣ घटावांगे 15, ਇਹ आ जाऊगा 5 0 1। फिर आप घटावांगे कितना हुण 17, ठीक है। 15 ਵਿੱਚੋਂ 7 गए 8, इत्थों हासिल है सी 9 रह गया है ना। 9 ਵਿੱਚੋਂ 1 गए 8, समझ आ रही है। फिर अगे आ जाओ 88, कितना घटावांगे 19। 18 ਵਿੱਚੋਂ 9 गए 9, इत्थे रह गया 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 गए 6 69। घटाओ 21, ये आ गया 8 4। अगे कितना घटावांगे हुण आपां 23, ये आ गया 5 ते आ गया 2। हुण कितना घटावांगे आपां 25 ਵਿੱਚੋਂ 25, तो ये आ गया 0। जब तक 0 नहीं आता उद तक आपां घटा करी जाना। 0 आ गया, हुण गिनो कितनी बारी घटाया आपने। ये अपना नंबर 1, आह अपना 2, आ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बारी घटा करे थे 0 आया। तो इसका मतलब 169 का जो वर्गमूल है वो 13 है। आनिशान का है वर्गमूल का। 169 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चे 13, ठीक है बच्चे। उस तो बाद आप पहुंचते हैं हुण चौथे सवाल पे। चौथे सवाल दे विच क्या होगा, चौथा सवाल की है पढ़ते आप। अभाज्य गुणनखंड विधि नाल हेठ लिखियां संख्यावां दा वर्गमूल पता करो। देखो बच्चे वर्गमूल पता करन दियां साडे कोले 2 विधियां हुंदियां। क्या बोलिया मैंने, वर्गमूल पता करन दियां साडे कोले 2 विधियां हुंदियां ने। एक हुंदी आ अभाज्य गुणनखंड विधि, जिन्हों तुसीं भली भांति जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ते दूसरी हुंदी आ, दूसरी जिहड़ी विधि अपने कोले उहनूं पंजाबी च कहंदे आ वंड विधि। वंड विधि, वर्गमूल पता करन दी वंड विधि। ये दोनों ही विधियां वर्गमूल पता करन दियां ने। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक वंड विधि। सानू ऐ नहीं हैगा कि एक विधि आनी चाहिए है, नहीं, सानू ये दोनों विधियां आनी चाहिए ने। कारण की आ, ये क्यों आनी चाहिए है। जे आपां नूं एवें दा सवाल आ जाए कि किस नाल गुणा किया जाए, कि वह छोटी तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल गुणा करन ते दित्ती हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपां नूं लोड़ पऊगी अभाज्य गुणनखंड विधि दी। किस वास्ते, गुणा वाले विच
जे कहा जाए गुणा करनी है ਜਾਂ भाग कि किस नाल वंडिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए तो आपां नूं इस विधि की लोड़ पऊगी। जे आपां नूं एवें दा क्वेश्चन आ जाए कि इस विचों क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, घटाओ ते जोड़, इस वास्ते आपां नूं पता होगी वंड विधि कि आपां क्या जोड़ीए दित्ती हुई संख्या विच कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए तो आपां नूं वंड विधि लोड़ पैंदी है। मैं तुहानूं दोनों विधियां समझाउण लग्या, तुसीं ध्यान नाल देखना। आप एक सवाल करते हैं 1764 चक लिया आपने, ठीक है। लो जी हुण आपने 1764 का वर्गमूल पता करना है दोनों विधियां नाल, अभाज्य गुणनखंड विधि नाल पता करांगे ते फिर वंड विधि नाल भी पता करांगे। यही कुछ है इस चैप्टर दे विच। 1764 आपां लिख लिया 1764 आपां किहड़ी विधि वरत रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या पता नहीं ना 2 3 5 7 11 13, मतलब आप इन्हां ते ही वंडना है, किसी होर ते नहीं वंडना। हुण पिछे 4 आ गया, इकाई अंक 4 है तो 2 ते वंडांगे, ठीक है। 1764 को आपने 2 ते वंडना, 2 8 16 घटा के 1 आ जाऊगा, 2 8 16 4 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आप 2 ते करिया 882 आ गया, फिर 2 ते वंडो ये 441 आ जाऊगा। हुण पिछे 1 इकाई अंक तो इसने 2 ते वंड नहीं होना, 3 ते सोच लेने आ, 3 ते आप करके नहीं देखना, अखर जोड़ो 4 4 8 1 9 9 3 ते भाग होगा, इट मीन 3 ते भाग होगा। तुसीं कर सकते हो साइड ते 3 ते भाग होना पक्का होगा ही होगा। 3 एकम 3 3 चौके 12 3 7 21 कितना आ गया 147, ओके जी। हुण फिर अखर जोड़ लो 7 4 11 ते 12, फिर 3 ते भाग होगा, 3 चौके 12 ते 3 नाम 27 49 7 7 49 7 एकम 7। आपां कढना 1764 दा वर्गमूल, तो ये अपने कोले ऐ लिखा जाऊगा 2 2 2 3 2 7 लिख लो रे। इस जोटे का 1 2 बाहर लिख लेना है, इस जोटे का 1 3 बाहर लिख लेना है, इस जोटे का 1 7 बाहर लिख लेना है, 2 3 6 6 7 42, तो 1764 का वर्गमूल आ गया 42। मतलब तुसीं जे 42 की गुणा 42 ना करोगे 1764 आऊगा, चेक कर लो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौके 16 4 8 8 16 1764। उम्मीद करदा कि तुहानूं अभाज्य गुणनखंड विधि समझ आ गई होनी है। प्रैक्टिस वास्ते बहुत सारे क्वेश्चन दिते होंदे अपने किताबां दे विच। हुण आपां यही सवाल करते हैं वंड विधि नाल ते देखते हैं कि अपना जिहड़ा आंसर आ वो किहड़ी विधि नाल जल्दी आंदा है। आ जाओ हुण वंड विधि। वंड विधि का रूल की हुंदा, पहला सुणो ध्यान नाल, कुछ गल्लां आपां नोट करनियां ने। 1764 आपां इहदा वंड विधि नाल पता करना है इसनूं। तो पहला स्टैप की हुंदा है, जोटे बनाओ। क्या बनाओ? जोटे बनाओ। पिछे तो मतलब इधरों थी जोटा बन गया, जोटा बन गया। इत्थों पहली गल देखो 2 जोटे बने हैं, तो जिहड़ा वर्गमूल आऊगा 1764 का जो वर्गमूल आऊगा उस कितने अखर होंगे? 2 अखर होंगे, 2, क्योंकि 2 जोटे बने हैं। आ देखो ਇਹਦਾ वर्गमूल कितना सी 42, 2 अखर है ना। पहली गल तो अपने इत्थे ही पता लग जाती है कि कितने आंसर आऊगा। हुण आपां करना की है, कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना, आपां ने वर्ग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? वर्ग। जिवें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। बस इन्नी लोड़ पैनी है, इस तो वध लोड़ नहीं पैनी इहदे विच। पहला की है 17। देखो ने 17 कित्थे है किते नहीं। फिर आप की करते होने तो छोटा छोटा की है 16 कित्थे है 4 ते, इत्थे लिखांगे 16 ते लिखिया आ जाऊगा 4 4। हुण माइनस कर दो, 1 आ गया, उपरों तारो जोटा। इन्नी गल समझ आ गई होनी है वंड विधि दे विच। दोबारा बोलदा, पहला की करना, आप जोटे बनाने हैं, बढ़ा ले।
फिर आप कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना, अपने वर्ग पढ़ने हैं, आप वर्गमूल कर रहे हैं, असि वर्ग पढ़ने हैं, असि वर्ग पढ़े हैं। पहले जोटे तो जो छोटा सीगा असि वो देख लिया कि है 16 और तक तुहानू क्लीयर हो गया। हुण सुनो दूजी गल ध्यान नाल, हुण की करना, इत्थे कुछ लिखना है, इत्थे कुछ लिखना है, वो की लिखना है, इहदा डबल दुगना, इहदा दुगना लिखना है। की लिखना है? दुगना। 4 का दुगना 8 ते नाल खाली स्थान लिख लेना, फिलअप। हुण की करना है, इत्थे जो लिखूंगे उहदे नाल ही गुणा करनी है। मान लो मैं इत्थे लिख लवां 8 है ना, ते नाल खाली स्थान छड्डी बन्ने। जे मैं इत्थे 1 लिखूंगा तो गुणा 1 ना करनी है, 1 एकम एकम 1 8 8। जे मैं इत्थे मैं 2 लिख लवां, इत्थे 2 लिख लवां तो गुणा 2 ना करनी है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। जे मैं इत्थे 3 लिख लवां तो गुणा 3 ना करनी है, 3 3 9 8 3 24। समझ आ रही है? इत्थे इहदा आह रूल है, जो लिखोगे उस तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 164 ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 164 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1764 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 42। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੋੜੀਏ ਜਾਂ ਕਿਆ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ठीक है? समझ आ रही होनी है। हुण आपां एक होर सवाल करते हैं, इहदे उपर आपां एक होर करते हैं। ये आपां ने करिया 1764 का, एक आपां होर कर लैंदे हैं सवाल। दोनों विधि नाल करांगे। इहदे नाल तुहाडी आ 6.3 ते 6.4 भी विच ही हो रही है एक तरह दी। एक तुहानूं होर दस दवां, जिहड़े दशमलव दे सवाल ने, दशमलव वाले ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਉਰੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ 4096 4096। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ 6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਨਿਯਮ, ठीक है? 2 ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ, 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2048। 20 दूना 40 ਤੇ 48 दूना 96। ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂ ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1024। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 2 5 10 12 दूना 24। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 2 दूनी 4 ਉਰੇ ਬਚੂਗਾ 1 1 2 5 10 2 6 12। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 128। फिर 2 से भाग करांगे, ये आ जाऊगा 2 6 12 2 4 8। फिर 2 से भाग करांगे, ये आ जाऊगा 32। फिर 2 से भाग करांगे, आ जाऊगा 16। 2 से भाग करांगे 8। 2 से भाग करांगे 4। 2 से भाग करांगे 2। फिर 2 से भाग करांगे 1। तो साडे कोले 4096 दा वर्गमूल किन्ने दूए बने 1 2, ठीक है? आ जोटे देखो 1 2 3 4 5 6 6 जोटे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जोटे 1 2 3 4 5 6। तो 6 दूए बाहर आ जाएंगे अपने कोले 1 2 3 4 5 6 6 दूए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64 ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ, ਜੋਟੇ 2 2 ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਆਨੇ ਹੈ ਘਣਮੂਲ, ਘਣ ਤੇ ਘਣਮੂਲ, ਉਸ ਜੋਟੇ 3 3 ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕੀ ਪੜਨਾ, ਵਰਗ ਪੜਨਾ। 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4, 3 ਦਾ ਵਰਗ 9, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 40 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, 6 ਦਾ ਵਰਗ 36, 7 ਦਾ ਵਰਗ 49, 6 ਦਾ ਵਰਗ 36, 7 ਦਾ ਵਰਗ 49। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 6 ਦਾ ਵਰਗ, 6 36। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ 9 6 96। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਲਿਖ ਲਿਆ 12, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਬੰਨੇ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 4 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ आ गया इतना ना, आऊगा पक्का आऊगा। तो हम 4 लिखांगे तो 4 आ गया, 496 कटे गए तो साढ़े कोले 40 96 का वर्गमूल कितना आ गया, 64। देखो सेम आ रहा है, ठीक है जी। हुण आपां अगले सवाल से पहुंचते हैं। ये अपना सवाल नंबर सीगा 4, ये चौथे भाग के सवाल सीगे। हुण असीं पहुंच गए हां 5वें सवाल ते। वंड विधि करके 6.4 अभ्यास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾਓ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹਾਏ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਤੇ ਭਾਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਬੱਚੇ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ। 5ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ, जिस नाल गुना करन ते पूर्ण वर्ग संख्या बन जावे ते उसका वर्गमूल पता करो, ठीक है ना। गुना करन ते आ गया तो किहड़ी विधि वरतांगे मैं दस्सिया होया तुहानू, सोचो किहड़ी विधि, हाँ अभाज गुणनखंड विधि। तो पहला सवाल की अपने कोले 256, तो 256 असी अभाज गुणनखंड विधि नाल सॉल्व करना है, इसनू हल करना है। इसनू 2 से भाग करांगे, का अंक 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। फिर 2 से भाग करांगे, 2 छिके 12, 2 तिये 6। फिर हम इकाई अंक 3 आ गया, 2 से भाग नहीं होनी, 3 से कर लेने क्योंकि 6 3 9 बनता, 3 दूनी 6, 1 तिया 30, फिर 3 से 7, 7 एकम 7। तो देखो प्यारे बच्चों 256 आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। क्वेश्चन च की कहा गया सीगा, देखो जोटे बनाने आ जोटा बन गया, आ जोटा बन गया, ये 7 कला है। क्वेश्चन च की कहा गुणा करन ते तां की आ गया 7 आ गया, तां जोटा बनूगा तां की लिखांगे दोहां पासे 7 नाल गुणा करन ते यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा। ओके जी, तो दोहां पासे की करांगे असीं हुण 7 नाल गुणा करांगे, 7 नाल गुणा करांगे। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होनी है। जोटे दा 2 बाहर, जोटे दा 3 बाहर, जोटे दा 7 बाहर, 2 3 6 7 42, इधर भी गुणा करो 252 दी 7 नाल गुणा करो, 7 दूनी 14 मनसला 1,
7 5 35 ਤੇ 1 36 ਹੰਸ ਲਾਏ 3 7 2 14 3 17 1764। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵੰਡਣ ਤੇ, ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ 29 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗ 5 ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। 5 5 25, 4 2 5 8 40, 2 5 5 5 25। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गया 585। फिर पीछे 5 है इकाई अंक, फिर 5 से भाग हो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 की बचा 3 से 5 5 7 35। हुण आ गया 117। हुण 5 से भागता होना नहीं, 2 ते भी नहीं होना, क्या 3 ते हो, किवें देखदे हुन्ने आ, अक्षर जोड़ो 7 8 9, 3 ते होगा गारंटी आ, 3 ते करांगे, 3 3 9 2 ते 7 बच जाऊगा, तो फिर की हो जाऊगा 3 नाम 27। हुण 3 ते हो, हाँ 9 3 12, 1 दिया 3 3 9 13। ये अभाज्य संख्या है, ये किसी के पहाड़ ते क्या होगी, तो फिर 13 एकम 13। साढ़े को की आ गया 2 9 2 5 2925 बराबर 2 5 2 3 1 13। क्वेश्चन च क्या है, वंडन ते वाधू क्या है 13, तो की लिखांगे असी, दोहां पासे 13 नाल वंडन ते, दोहां पासे 13 नाल वंडन ते यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हुण दोहां पासे असी की करना है, 13 ते भाग कर देनी है। ठीक है जी, दोहां पासे से की करांगे, 13 ते भाग कर देनी है। जोटे विचों एक 5 बाहर आ जाऊगा, जोटे विचों एक 3 बाहर आ जाऊगा, 15। इधरले पासे भी भाग करांगे आपां, इधरले पासे भाग करके की आऊगा वो आपां लिखना है। 13 दूना हुंदा 26 है ना, फिर की बच जाऊगा, और 3 2 बच जाऊगा, फिर आप करेंगे 13 दूना 26, फिर 65 बच जाऊगा, 13 5 65। उम्मीद करना कि तुहानूं समझ आ गई होनी है इन्हां सवालों की। उस तो बाद आप आ जाते हैं 7वें सवाल ते। ठीक है, 7वां सवाल पढ़ते हैं। एक स्कूल विच जमात 8वीं, दसवीं कित्थे गया, एक स्कूल विच जमात 8वीं दे सारे विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड विच रुपए 2401 दान किते। हरेक विद्यार्थी ने उन्ने ही रुपए दान किते जिन्ने जमात विच विद्यार्थी सन। जमात दे विद्यार्थियों की संख्या पता करो। मतलब उन्ने ही रुपए दान किते जिन्ने विद्यार्थी हैं। मतलब की बनया, इस गल नूं सोचो। 7वां सवाल, जे 10 विद्यार्थी ने तो हरेक 10 विद्यार्थी ने कुल हो गए 10 विद्यार्थी, कुल 10 रुपए हरेक दे रहा है, हरेक ने दिते 10। जे 10 ने तो हरेक 10 रुपए दूगा, तो कुल दान हो जाऊगा 100 रुपया। ठीक है, जे कुल बच्चे मान लो क्लास में होंगे 8वीं दे होंगे 50, तो हरेक किन्ने पैसे दिंदा, 50 रुपए दिंदा, तो बनते 2500। कुछ समझ आया? उन्हें कहा जिन्ने जमात में विद्यार्थी हैं हरेक विद्यार्थी ने उन्ने ही पैसे दिते। हुण पैसे बने 2401 रुपए, 2401 रुपए।
ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ x ਆ ਵੀ x ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਣ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2401 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਰਗਮੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2401 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੰਡ ਵਿਧੀ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ? ਹਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। चलो जोटा बना लिया। 24 वर्ग पढ़ो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 24 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 ते 5 का वर्ग 25, ताकि जाऊगा और 16 होगा। 4 का वर्ग 16, 14 विचों 6 गए 8 बाकी, ऊपर उतारिया जोटा। इत्थे की लिखना हम डबल, 4 दूनी 8 नाल खाली स्थान। इत्थे जो लिखोगे ओदे नाले क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हुण आपां की लिखांगे, जे 1 लिखांगे तो 1 नाल गुणा होगी तो बहुत छोटा रह गया। जे 5 लिखांगे तो 5 नाल गुणा होगी, 5 5 25, हंसला है 2, 8 5 40 ते 2 42, भी बहुत छोटा रह गया। होर बड़ा लिखो, जे आपां 9 लिखिए, नामने 81, हंसला है 8, नामने 81 ते 8, 9 8 72 ते 8 80, तो 9 लिखा पुत्र, 9 लिखा। ओके, तो अपने को की आ गया 49। मतलब की होया साडे कोले 49 विद्यार्थी ने, ते 49 विद्यार्थियों ने हरेक बच्चे ने कितने दिते ने, 49 रुपए दिते हैं। उम्मीद करदा कि तुहानू ये भी समझ आ गया होना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 2025 ਪੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ 5, 1 2 3 4 5, 5 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5, 1 2 3 4 5। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਨੇ तो इधर एक लाइन च कितने पौधे होंगे x, एक लाइन च होंगे। तो कुल पौधे कितने आ 2025। ये कितना हो जाऊगा, ये गुणा करांगे x स्क्वायर, तो x कितना आ जाऊगा 2025 का वर्गमूल। मतलब असी की पता करना, लाइनां की संख्या कह लो तुसी, चाहे कह लो पौधे की संख्या पता करनी है, तो असी की कढ़ांगे 2025 का वर्गमूल कढ़ांगे आपां। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋਟਾ, ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ 8 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 5 25, ਹੰਸਲਾ ਹੈ 2, 8 5 40 ਤੇ 2 42, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 425। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ठीक है जी, ये आ गया अपने कोले 45। मतलब 45 लाइनां ने ते 45 लाइनां दे विच जिहड़ी हरेक लाइन है जो 45 पौधे हैं। ओके जी, हुण अपने रह गए 2 सवाल, 9वां 10वां जमी सेम ने। मैं तुहानू 9वां करवाना, 10वां तुसीं प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुहानू फिर समझ आ जाऊ। प्रैक्टिस वास्ते भी कुछ चाहिए हुंदा। हाँ जी, 9वां की आ, सब तो छोटी वर्ग संख्या पता करो जो कि 4 9 ਅਤੇ 10 हरेक नाल वंडी जावे। 4 9 ਅਤੇ 10 हरेक नाल वंडी जावे। छोटी वर्ग संख्या देखो जी, पहली गल तो आपां जिहड़ा ये 4 9 10 आ हरेक नाल वंडी जाने वाली वो संख्या पता कर लैंदे आ। तो आपां कढांगे इहदा लसव एलसीएम। पहला करते हैं एलसीएम।
दो ते करेगा 2 दूनी 4, 9 जाता नहीं, 2 5 10, फिर 2 ते करेगा 2 एकम 2, 9 भी नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता, फिर 3 ते कर दें 3 तीए 9, 5 जाता नहीं, फिर 3 ते कर दें 3 एकम 3, 5 जाता नहीं, फिर 5 ते करते हैं तो ये साढ़े को आ गया गा ल स ब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 36, 36 दे 5 कर लो ये, ठीक है, 36 5 5 का 30, हंस लाए 3, 180, 180 आ गया। हुण क्वेश्चन पढ़ते दोबारा तो, सब तो छोटी वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या? बिल्कुल नहीं। जोटे 2 का बने, 3 का बने, 5 तो बने ही नहीं। हरेक ना वंडी जाए 180 हरेक ना वंडी जाती है, ये तो पक्का हो गया। 4 तो भी वंडी जाऊगी, चेक कर लो, क्योंकि आप ल सब कढ़ा हुआ है ना। 180 4 चौके 16, 2 0 4 5 20 वंडी जाती है। 9 से चेक कर लो, 9 दूनी 18 सीधे पता लग रहा है, 9 दूनी 18 10 वंडी जाती है। असी ये तो वो संख्या पता कर ली जो हरेक ना वंडी जाती है, पर क्वेश्चन च की कहा सब तो छोटी वर्ग संख्या पता करो। वर्ग तो आप की करांगे, आप एवं लिख लेना 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो दूहा पासे की करांगे, आप की करांगे, जोटे बन जाना, एक 5 की कमी है, 5 नाल गुणा करो, गुणा करो, 180 गुणा 5 कर दो, इधरले पासे भी 5 कर दो। 180 गुणा 5 कितना हो गया? 900। तो 900 साडा जवाब। ये वर्ग संख्या भी है, इनसे वंडी भी जाऊगी। चेक कर लो तुसीं जे करना। 9 का सीधा दिख रहा 900, 10 में दिख रहा है। 4 का कोई डाउट है? चेक कर लो, जे 4 का डाउट है कि होंदा कि नहीं होंदा। 4 दूनी 8, 1 0, फिर 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। ठीक है जी, ये सी साडे अभ्यास 6.3। ठीक है जी, मैंने उम्मीद करना है कि थोड़ा प्रॉपर समझ आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा 6.4 भी करवाती विच काफ़ी। देखो 6.4 के पहला सवाल की है, हेठ लिखिया संख्यावां दा वर्गमूल वंड विधि नाल पता करो। वंड विधि 6.4 पहला सवाल की कहा होया, वंड विधि नाल वर्गमूल पता करो, जो मैं तुहानूं सिखा चुके हैं। तुसीं यह करना बच्चे, करने, ठीक है सबने। दूसरे सवाल की क्या होया, हरेक दा वर्गमूल विच अंकां दी गिनती, तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा 64 आ, जोटा बनावांगे 1 बनूगा तो 1 वर्गमूल दे विच गिनती आऊगी। दूजे भाग च कहा 144, जोटे बनाओ, 2 बने तो 2 आओ वर्गमूल विच की अंकां दी गिनती। जोटे बनाओ 2 बने तो 2 आओ। इत्थे पूछा पिया कि वर्गमूल विच अंकां दी गिनती कितनी होगी। जोटे बनावना देख लेने आपने कितनी कितनी होगी। चौथे च क्या होया 27 225, जोटा जोटा तो 3 आऊगी। ठीक है। तीसरा सवाल देखो बच्चे, 3 च कहा हेठ लिखिया दशमलव संख्यावां दा वर्गमूल पता करो। 31.36। देखो दशमलव आ गया, मैं तुहानूं की कहा सीगा कि दशमलव वास्ते किहड़ी विधि वरतनी है? वंड विधि। तो फिर वंड विधि अपने काम आऊगी। 31.36 जोटा बना लिया। वर्ग पढ़ो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, छोटा केड़ा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, माइनस कर आ गया 6, ऊपर उतारिया जोटा। दशमलव तो बाद संख्या नोट कर ली तो दशमलव लगा दो। इहदा डबल 10 आ गया, नाल खाली स्थान जो इत्थे लिखांगे उहदे नाल गुणा करनी है। पिछे 6 आ, 6 ले कर देंगे, 6 कम 6 की 36। ठीक है, 6 ये कर करके देखनी है पुत्र। तो 31.36 का वर्गमूल कितना आ गया? 5.6। उस तो बाद चौथा सवाल पढ़ते हैं। ये कहा होया हेठ लिखिया संख्यावां विचों किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या घटाई जावे। क्या बोलिया? घटाई जावे। छोटी तो छोटी संख्या घटाई जावे।
ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਘਟਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਆ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਚੌਥਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਰਕਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 9 ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋਟੇ, 19 3 ਦਾ ਵਰਗ 9, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ? 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ? 4 ਦਾ ਵਰਗ, ਤਾਂ 4 ਚੌਕੇ 16। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 8 9, ਜੋਟਾ ਦਾਰ ਲਿਆ, ਡਬਲ ਕੀਤਾ 8, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ। 5 5 25, ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ 2, 8 5 40 ਦੀ 2 42, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰੋ। 4 ਚੌਕੇ 16, ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ 1, 8 ਚੌਕੇ 32 ਤੇ 1 33, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ? 4, 4 ਤੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 336। ਤਾਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ 3, 8 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ 5, ਇਹ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1999 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1936। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1936 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਹੋਇਆ 4 ਚੌਕੇ 16 ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 3 3 6 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 8 ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 336 ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1936 ਦਾ ਜੋ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 44। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਣਾ, ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, 1750 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਵੰਡ ਵਿਧੀ, ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਲਏ। 4 ਚੌਕੇ 16 ਤੇ 5 5 25, 4 ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦਾ ਵਰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋਟਾ, ਡਬਲ ਕੀਤਾ 8 ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ। 1 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 2 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 2 ਦੂਣੀ 4, 8 ਦੂਣੀ 16। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੜਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 81 ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 164, ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ 4 1। ਇਹ ਮਤਲਬ 14 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1750 ਵਿੱਚ 14 ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। 1750 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ 1764 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1764 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। 4 ਚੌਕੇ 16, 164 ਡਬਲ 8 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਹੋਇਆ 2 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 164। ਤਾਂ 1764 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 42 ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।